Hello everyone, welcome to my YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर इंग्लिश क्लासेस। और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे CBSE 10th क्लास इंग्लिश की बुक सप्लीमेंट्री का चैप्टर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। इस चैप्टर का कुछ पार्ट हमने पहली वीडियोस में पढ़ा है और जो बाकी का पार्ट है वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर The clergyman kept saying for the rest of the day। पूरा दिन जो वो पादरी था जिसके घर पर ग्रिफिन ने चोरी की थी, बस एक ही बात कहता रहा कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर, कि एक असाधारण घटना घटित हुई है उसके घर में। बट इट वॉज नॉट एज एक्स्ट्राऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसिज हॉल्स फर्नीचर अ लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग। लेकिन ये इतना भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं था जितना कि जो मिसिज हॉल के फर्नीचर थे, उसके फर्नीचर ने मिसिज हॉल के साथ उसके घर किया उसी मॉर्निंग, कुछ देर बाद जब वो चोरी हुई थी। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली एंड वर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन। जब लैंडलॉर्ड और उसकी वाइफ सुबह उठे तो जैसे ही उन्होंने साइंटिस्ट का रूम देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि साइंटिस्ट का रूम जो है वो पूरा खुला हुआ था। यूजुअली इट वॉज सच, वैसे क्या होता है यूजुअली, ये हमेशा बंद रहता है। एंड लॉक्ड, और लॉक्ड भी रहता था। एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ एनीवन एंटर्ड हिज रूम, और अगर कभी कोई गलती से भी उसके रूम में एंट्री कर जाता था तब वो बहुत ही गुस्से में आ जाता था। द अपॉर्चुनिटी सीम्ड टू गुड टू बी मिस्ड, यानी कि ये अपॉर्चुनिटी मिस्टर एंड मिसेस हॉल के लिए काफ़ी अच्छी थी उसके घर, उसके कमरे में घुसने के लिए, और उन्होंने इसको मिस नहीं किया। दे पीप्ड राउंड द डोर, उन्होंने पहले तो दरवाजे के इधर उधर देखा। सा नोबडी, लेकिन उन्हें कोई भी नज़र नहीं आया। एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, और इसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि चलो कुछ इन्वेस्टिगेट करते हैं। दी बेड क्लॉथ्स वर कॉल्ड, उसके रूम के जो बेड क्लॉथ्स थे वो बिल्कुल कोल्ड थे, यानी कि काफ़ी देर से वहाँ पर कोई नहीं लेटा। शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, इसका बस यही मतलब था कि वो काफ़ी देर से यहाँ से गायब था। एंड स्ट्रेंजर स्टिल the clothes and bandages that he always were laying about the room, और ग्रिफिन के जो क्लॉथ्स थे, जो बैंडेजेस थी जो हमेशा पहने रखता था, वे भी इधर उधर कमरे में ही पड़े हुए थे। ऑल ऑफ अ सडन मिसेस होल हियर आई स्निप क्लॉज टू हर ईयर, और उसी के तुरंत बाद एकदम से मिसेस होल को अपने कानों के पास कुछ सुनाई दिया। A moment later, the hat on the bedpost leaped up and dashed itself into her face, और उसी पल जो हैट बेड पर पड़ा हुआ था वो एकदम से उछला और आकर मिसिस हॉल के फेस पर लगा। Then the bedroom chair became alive, और उसके बाद जो बेडरूम में चेयर थी वो भी अलाइव हो गई, जीवित हो गई। Springing into the air, हवा में झूलने लगी। इट चार्ज स्ट्रेट एट हर, और सीधा उसकी ओर आई। लेग्स फॉरमोस्ट, यानी कि जो उसके लेग्स थे चेयर के वो आकर उसको लगे। एज शी एंड हर हस्बैंड टर्न्ड अवे इन टेरर, और जैसे ही डर कर मिसिज हॉल एंड और उनके हस्बैंड जो है वो टर्न हुए वहाँ से, द एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेयर पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम, और उस चेयर ने उनको धक्का देकर रूम से बाहर कर दिया। एंड देन अपेयर टू स्लैम अनलॉक द डोर आफ्टर दैम, और उसके बाद जो है दरवाज़ा खुद ही बंद हो गया। मिसिज हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स, अब ये सब देखकर जो मिसिज हॉल थी वो हिस्टेरिक्स यानी कि मूर्छित हो गई और जीने से गिर गई। शी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाय स्पिरिट्स, अब उसे इस बात के लिए तो कंफर्म हो गया था, वो इस बात को मान गई थी कि उसके इस कमरे में जिसमें साइंटिस्ट रहता है कोई आत्मा आ गई है।
and that the stranger had somehow caused these to enter into her furniture. और इन सब का कारण कौन था? वही अजनबी आदमी यानी कि साइंटिस्ट। माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर शी मॉन्ड। अब वो कहने लगी कि इस चेयर पर तो कभी मेरी मदर बैठा करती थी। टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ। तब आज ये चेयर मेरे खिलाफ कैसे उठ सकती है, कैसे मुझे हिट कर सकती है। द फीलिंग अमंग द नेबर्स वॉज दैट द ट्रबल वॉज कॉज्ड बाई विचक्राफ्ट। अब जो वहाँ के पड़ोसी थे सभी इस बात को मान रहे थे कि ये जो प्रॉब्लम आई है इसका कारण क्या है? विचक्राफ्ट, जादू टोना। बट विचक्राफ्ट और नॉट, व्हेन न्यूज़ ऑफ द बर्गलरी एट द clergyman's home became known, the strange scientist was strongly suspected of having had a hand in it. पहले तो सभी जादू टोना की बात कर रहे थे, लेकिन जैसे ही बर्गलरी कहते हैं चोरी, क्लर्जीमैन के घर चोरी की घटना का पता चला, सभी स्ट्रेंज साइंटिस्ट की ओर ये देखने लगे, सोचने लगे उसके बारे में कि यही वो आदमी है जिसका इसमें हाथ हो सकता है। सस्पिशन ग्रू even stronger when he suddenly produced some ready cash। और सस्पिशन जो है यानी कि जो संदेह था और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया जब अचानक से वो कैश लेकर आया मिसेस होल के पास। तो he had admitted not long before that he had no money। क्योंकि कुछ ही देर पहले, कुछ ही समय पहले तो उसने इस बात को एडमिट किया था कि उसके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, यानी कि उसके पास बिल्कुल भी धन नहीं है, उसके पास धन कहीं से आने वाला है। तब रातों रात उसके पास धन कहाँ से आया? अब उसके प्रति जो संदेह था वो और स्ट्रॉन्ग हो गया। द विलेज कांस्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर। अब गांव में जो कांस्टेबल था उसको बुलाया गया। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल मिसेस होल वेंट टू द साइंटिस्ट। मिसेस होल ने कांस्टेबल का इंतज़ार किए बगैर ही वह साइंटिस्ट के रूम में गई। हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम। जो एक जादुई रूप से अपने उस बेडरूम से प्रकट हुआ जहाँ पर वो नहीं था, पहले जो रूम खाली था। आई वॉन्ट टू नो दैट यू हैव बीन गोइंग टू माई चेयर अपस्टेयर्स। मैं जानना चाहती हूँ कि तुम मेरे फर्नीचर के साथ क्या कर रहे थे। शी डिमांडेड, उसने कहा। एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट इज़ यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम। और मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि तुम इस खाली कमरे में कैसे आए। एंड हाउ यू एंटर अ लॉक्ड रूम। और तुमने कैसे इस बंद कमरे में प्रवेश किया। इस वीडियो में बस इतना ही, और इस चैप्टर का जो बाकी का पार्ट बचा हुआ है, बाकी का टेक्स्ट बचा हुआ है, वो हम लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक्स अ लॉट।